हाय एवरीवन, मैं हूं आकाश रजक और आप देख रहे हैं आरएस फिल्म्स प्रोडक्शंस। आज का जो वीडियो है ये राइटर्स के लिए काफ़ी स्पेशल वीडियो है। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि शॉर्ट फिल्म की स्क्रिप्ट आप कैसे लिखेंगे, शॉर्ट फिल्म की स्टोरी आप कैसे लिखेंगे। याद रखिए कि मैं यहाँ पर फॉर्मेट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि जब आप शॉर्ट फिल्म लिखते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, किस तरीके से आप क्या क्या प्रोसेस करके इसे लिखेंगे। क्योंकि फॉर्मेट तो हमारे चैनल पर बहुत सारी ऐसी वीडियोस है जिसमें आप लोगों को फॉर्मेट मिल जाएगी, लेकिन शॉर्ट फिल्म की स्क्रिप्ट को लिखते समय, उसके स्टोरी को लिखते समय आपको क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए और कैसे कैसे लिखना चाहिए, ये आज के वीडियो का टॉपिक है जो कि राइटर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप एक राइटर है तो शॉर्ट फिल्म की ये स्टोरी कैसे लिखी जाती है, स्क्रिप्ट कैसे लिखी जाती है, क्या प्रॉपर वे है, ये ज़रूर सीख लीजिए। क्योंकि आप शुरुआत जो है वो शॉर्ट फिल्म से भी कर सकते हैं, क्योंकि शॉर्ट फिल्म जो है वो धीरे धीरे इंडिया में ट्रेंड में आता जा रहा है। तो आप ज़रूर सीखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, मैं यहाँ पर आप लोगों को पॉइंट वाइज बताता चलता हूँ कि आपको क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए या फिर कैसे कैसे उसे प्रोसेस करना चाहिए। तो देखिए, जब भी आप शॉर्ट फिल्म की स्क्रिप्ट या फिर स्टोरी रेडी करने लगते हैं तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, सबसे पहला पॉइंट पे आ जाता है कि आपको ये डिसाइड करना चाहिए कि आप कितने मिनट्स की शॉर्ट फिल्म बनाना चाहते हैं। आप 6 सेकंड की बनाना चाहते हैं, 10 सेकंड की बनाना चाहते हैं, 1 मिनट की बनाना चाहते हैं, 2 मिनट की बनाना चाहते हैं, या 10 मिनट की बनाना चाहते हैं, या फिर आप पूरे 50 मिनट्स की बनाना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपको यही डिसाइड करना है कि आप अपने शॉर्ट फिल्म को किस ड्यूरेशन की रखेंगे, कितनी ड्यूरेशन की रखेंगे। और देखिए, ये चीज़ मेरे हिसाब से आप अपने बजट को ध्यान में रख करके करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि याद रखिए कि शॉर्ट फिल्म जो है वो इंडिया में आज भी आप देखेंगे कि शॉर्ट फिल्म्स की आप स्क्रिप्ट को लेकर के स्ट्रगल करेंगे तो आपको कंपैरेटिवली फीचर फिल्म्स की तुलना में कम बायर्स मिलेंगे। यानी आप की जो फीचर फिल्म की स्क्रिप्ट है वो जितने परसेंटेज रहती है, जितने चांसेस रहते हैं कि वो सेलेक्ट हो जाए, उससे कम चांसेस है कि आपकी शॉर्ट फिल्म की स्क्रिप्ट सेलेक्ट हो जाती है। लेकिन देखिए, शॉर्ट फिल्म के साथ प्लस पॉइंट ये है कि थोड़े बहुत इन्वेस्टमेंट करके शॉर्ट फिल्म आप खुद भी बना सकते हैं। लेकिन देखिए, बात यहाँ पर यह है कि शॉर्ट फिल्म की जो ड्यूरेशन है आप बजट के अनुसार रखेंगे कि आप बहुत ज़्यादा बजट में करना चाह रहे हैं, मीडियम में करना चाह रहे हैं या लो में करना चाह रहे हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और मेरे हिसाब से शॉर्ट फिल्म की स्क्रिप्ट को आप लो या फिर मीडियम बजट ही रखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इस पर हम लोग आगे बात करने वाले हैं। लेकिन फर्स्ट पॉइंट यहाँ ये है कि आपको सबसे पहले ड्यूरेशन डिसाइड करनी चाहिए कि आप कितने मिनट्स की शॉर्ट फिल्म बनाना चाहते हैं। ये चीज़ आपके दिमाग में एक बार क्लियर हो गई तो फिर हम लोग आ जाते हैं दूसरे पॉइंट पर। लेकिन दूसरे पॉइंट को जानने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस हमारे चैनल पर रेगुलर आती रहती है। सब्सक्राइब करके बेल आइकन का दबाकर ऑल पे ज़रूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और हमारा एक और चैनल भी है जिसका नाम है दृश्य फिल्म्स, उसे भी सब्सक्राइब कीजिए। उसमें हमारे शॉर्ट फिल्म्स, वेब सीरीज़ या फिर फीचर फिल्म्स की जो आने वाली फीचर फिल्म्स है उसके टीजर्स, ट्रेलर्स उसी में आया करेंगी। और इनफैक्ट फैशन वाली बीवी जो कॉमेडी वेब सीरीज़ है उसके भी अब जो एपिसोड्स हैं वो उसी में आएंगी, तो उसे भी सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, और या आप डायरेक्टली यूट्यूब पर सर्च करें दृश्य फिल्म्स चैनल, आपको हमारी चैनल मिल जाएगी और उसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अब आते हैं हम लोग सेकेंड पॉइंट पर। जैसे ही आप अपने शॉर्ट फिल्म की ड्यूरेशन कंप्लीट कर लेते हैं, यानी आप तय कर लेते हैं कि इतनी ड्यूरेशन की हमें बनानी है, उसके बाद आपके पास आइडिया तो रहता ही है, आपके पास एक कॉन्सेप्ट तो रहती है कि हाँ ये मेरी शॉर्ट फिल्म की स्टोरी है या कॉन्सेप्ट है, ऐसे ऐसे जो कहानी है वो आगे बढ़ेगी। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको सबसे पहले उसका एक आउटलाइन रेडी कर लेना चाहिए। देखिए, आउटलाइन दो तरीके की होती है, एक होती है प्रोफेशनल आउटलाइन, लेकिन मैं यहाँ पर उस प्रोफेशनल आउटलाइन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ पॉइंट्स की। आपको पॉइंट वाइज अपने स्क्रिप्ट को या फिर स्टोरी को लिख लेना चाहिए। आपको पूरा नहीं लिखना है, आपको बस इंसिडेंट्स को याद रखने के लिए एक पॉइंट्स बना लेने, यानी आप पॉइंट्स वाइज उसे लिख ले। जैसे सपोज एक एग्जांपल के तौर पर, अगर ऐसा कोई सीन है जिसमें से हीरो जो है वो पहाड़ से गिर जा रहा है, तो आप वहाँ पर एक पॉइंट में इसे लिख सकते हैं। पूरा इंसिडेंस लिखने की जरूरत नहीं है, आप बस उस पॉइंट को लिखेंगे। आप देखेंगे जब भी उस पॉइंट को तो आपको पूरी इंसिडेंस याद आ जाएगी। तो इसी तरीके से आप अपने पूरे स्टोरी को कॉन्सेप्ट लिखने के बाद आप पॉइंट वाइज जरूर लिख लें ताकि सभी चीज़ें आपको अच्छे से याद रखें। ये थी सेकेंड पॉइंट। अब आते हैं हम लोग थर्ड पॉइंट पर। थर्ड पॉइंट है आपको स्क्रिप्ट के सभी डेवलपमेंटल स्टेजेस को लिखना चाहिए। बहुत सारे शॉर्ट फिल्म राइटर्स ये गलती करते हैं कि जो डेवलपमेंटल स्टेजेस होती है स्क्रिप्ट की वो उसे नहीं तैयार करते हैं शॉर्ट फिल्म के लिए, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए।
आपको एटलीस्ट शॉर्ट फिल्म के लिए भी कॉन्सेप्ट ज़रूर रेडी करना चाहिए, कॉन्सेप्ट या सिनॉप्सिस ज़रूर रेडी करना चाहिए, या फिर आपको वन लाइनर या स्टोरी में से कोई एक ज़रूर रेडी करना चाहिए और स्क्रिप्ट या स्क्रीन प्ले में से कोई एक ज़रूर रेडी करना चाहिए। आप स्क्रिप्ट रेडी कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो देखिए, अगर आप एक राइटर है तो इस पॉइंट को बिल्कुल भी ध्यान से सुनिए, क्योंकि देखिए राइटर्स ये मिस्टेक करते हैं कि शॉर्ट फिल्म की स्क्रिप्ट है, जैसे तैसे चलिए जो भी है लिख दिया, बस वो शॉर्ट फिल्म हो गई। लेकिन ऐसा नहीं है। शॉर्ट फिल्म की भी स्क्रिप्ट को आपको प्रॉपर वे में लिखना चाहिए। अगर आप ऐसा लिखेंगे तो कल को आप किसी के पास उसे ले जाते हैं तो फिर वो भी देख करके उनके दिमाग में भी क्लियर हो जाएगा और वो सोचेंगे कि ये तो काफ़ी फॉर्मेटेड है और ये बहुत अच्छे वे में लिखी हुई है, तो उन्हें भी मन करेगा कि चलिए इस स्क्रिप्ट को सेलेक्ट कर ली जाए, इस शॉर्ट फिल्म के स्क्रिप्ट को सेलेक्ट कर ली जाए। तो आपको शॉर्ट फिल्म के लिए भी सभी डेवलपमेंटल स्टेजेस को लिखना चाहिए। बहुत सारे राइटर्स ये गलती करते हैं कि वो नहीं लिखते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से आपको लिखना चाहिए। अब देखिए, आते हैं हम लोग फोर्थ पॉइंट पर। लेकिन फोर्थ पॉइंट को बताने से पहले मैं अपने कोर्स के बारे में ज़रा आप लोगों को बता दूं। अगर आप एक राइटर बनना चाहते हैं, आप प्रोफेशनल वे में स्क्रिप्ट लिखना सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे A to Z स्क्रिप्ट राइटिंग ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। इस कोर्स में आप लोगों को प्रैक्टिकल वे में सैंपल्स और एग्जाम्पल्स के साथ सिखाया जाता है। आपको स्क्रिप्ट राइटिंग की कंप्लीट ट्रेनिंग दी जाती है। सिनॉप्सिस, प्लॉट, वन लाइनर, स्टोरी, स्क्रीन प्ले, सभी चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी। स्क्रिप्ट राइटिंग, स्क्रीन प्ले, ट्रांजिशंस, कैमरा शॉट, सभी चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी। और कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। तो काफ़ी अफोर्डेबल कोर्स है और फ़ी भी बहुत ज़्यादा नहीं है। इसमें अभी ऑफ़र भी चल रही है, तो आप ऑफ़र के बारे में पता कर सकते हैं, या फिर आपको फ़ी वगैरह पता करना है, आपको कोर्स ज्वाइन करना है, तो आप हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप एक राइटर बनना चाहते हैं, आपको प्रॉपर वे में, प्रॉपर फॉर्मेट में लिखना सीखना चाहते हैं, तो आपको ये कोर्स ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए। और ये काफ़ी अफोर्डेबल कोर्स है। मैं आपको बता दूं कि अभी इसमें ऑफ़र भी चल रही है। कोविड के कारण हम लोगों ने इसमें स्पेशल डिस्काउंट देकर के रखा है, तो आप बिल्कुल इसे ज्वाइन कीजिए। और फ़ी वगैरह के बारे में आप हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके पता कर सकते हैं या कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि नेक्स्ट पॉइंट जो है, फोर्थ पॉइंट, वो क्या है। देखिए, फोर्थ पॉइंट है, आप अपने शॉर्ट फिल्म के स्क्रिप्ट को बजट को ध्यान में रखकर लिखें। क्योंकि अगर आप शॉर्ट फिल्म की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं और आप बजट को ध्यान में नहीं रख रहे हैं, तो फिर आप किसी के पास ले जाते हैं उसे, तो उसे सेलेक्ट होने में ज़्यादा टाइम लगेगा। देखिए, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, मैं आप लोगों को समझा भी देता हूँ। देखिए, शॉर्ट फिल्म जो है वो इंडिया में अभी धीरे धीरे ट्रेंड में आ रही है, लेकिन अभी भी बहुत हैवी मार्केट नहीं है शॉर्ट फिल्म का इंडिया में। तो ऐसे में क्या होता है कि शॉर्ट फिल्म जो है वो कम बजट में ही बनती है। ज़्यादातर जो शॉर्ट फिल्म्स है वो कम ही बजट में बनती है, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, कम बजट्स में ही बनती है। ऐसे भी शॉर्ट फिल्म्स होते हैं जिसमें स्टार्स जुड़े हुए रहते हैं, तो वो काफ़ी हाई बजट्स की होती है, लेकिन वो एक्सेप्शनल केसेस है। वहाँ तक आपको पहुँचने के लिए पहले कुछ करना होगा। पहले आप जब उन प्रोड्यूसर्स तक पहुँचेंगे तो उससे पहले आपको कुछ करके दिखाना होगा, तभी फिर आप उस लेवल पर काम कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग में जब आप नॉर्मल लेवल पर काम करेंगे तो आपको जो शॉर्ट फिल्म है उसकी स्क्रिप्ट को इस अकॉर्डिंग लिखना चाहिए कि वो 2 से 5 लाख के बीच में बन करके रेडी हो जाए। ठीक है, आप कोशिश कीजिए कि वो कम से कम बजट में बने। इसके लिए देखिए, ऐसा आपको नहीं करना है कि आपने जो आपके मन में आया आप लिख दिए, क्योंकि देखिए जब आप फीचर फिल्म लिखते हैं तो मैं जानता हूं कि आपकी इमेजिनेशन पे कोई भी रोक नहीं रहता है। आप चाहे तो हेलीकॉप्टर का कोई सीन है वो ऐड कर देते हैं, कभी कार ब्लास्ट है वो ऐड कर देते हैं। लेकिन अगर आप इसी चीज़ को शॉर्ट फिल्म में लिखेंगे तो फिर कोई भी प्रोड्यूसर उसे सेलेक्ट करने से पहले 10 बार ज़रूर सोचेंगे। क्योंकि सपोज आपने हेलीकॉप्टर का कोई शॉट लिख लिया, अब क्या होगा कि जो प्रोड्यूसर है जो उसे पढ़ रहे होंगे वो सोचेंगे कि अभी इसके लिए हेलीकॉप्टर मंगाना पड़ेगा, तो फिर प्रॉब्लम होगी। तो इसीलिए फिर वो आपकी स्क्रिप्ट को टाल देंगे, वो आपको मना कर देंगे। तो इसीलिए शॉर्ट फिल्म की स्क्रिप्ट जब आप लिखते हैं तो बजट को ध्यान में रख करके लिखें, कि बहुत ज़्यादा बजट में आप ना लिखें। कम बजट में भी शॉर्ट फिल्म को अच्छे से लिखा जा सकता है। और देखिए, लिखने के तरीके को जानने के लिए कैसे फॉर्मेट में लिखना है, किस तरीके से रेडी करना है, क्या क्या इसके स्टेजेस होते हैं, आप इसे भी सीख सकते हैं हमारे कोर्सेज के जरिए, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया। A to Z स्क्रिप्ट राइटिंग ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स, उसमें आप लोगों को शॉर्ट फिल्म, फीचर फिल्म, वेब सीरीज़ और टीवी सीरियल सभी के स्क्रिप्ट्स लिखना सिखाए जाएंगे। उससे रिलेटेड सभी चीज़ों को आपको सिखाया जाएगा। तो आप ज्वाइन ज़रूर कीजिए उसको, अगर आप एक राइटर बनना चाहते हैं तो। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आपको कॉन्टैक्ट करना है फ़ी वगैरह पता करने के लिए या फिर ऑफ़र के बारे में जानने के लिए। तो ये थे कुछ पॉइंट्स जो आपको शॉर्ट फिल्म को
लिखते वक्त ध्यान में रखना चाहिए। तो आप ज़रूर इन पॉइंट्स को ध्यान में रखें और चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। एक बार मैं फिर से आप लोगों को बोल रहा हूँ, और बेल आइकन को दबाकर ऑल पे ज़रूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आप एक प्रोफेशनल फिल्म स्क्रिप्ट राइटर बनना चाहते हैं तो आप फिल्म राइटर डायरेक्टर आकाश रजक द्वारा डिज़ाइन की गई ऑनलाइन स्क्रिप्ट राइटिंग कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स का नाम है A to Z स्क्रिप्ट राइटिंग कोर्स, जिसे आप अपने घर बैठे कर सकते हैं। 4 महीने के इस कोर्स में आपको स्क्रिप्ट राइटिंग की छोटी से छोटी बारीकियों और बड़े से बड़े टॉपिक को वीडियो के माध्यम से एग्जाम्पल सहित सिखाया जाएगा। कोर्स की सिलेबस स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। इस कोर्स को हर उम्र के लोग कर सकते हैं जो हिंदी लिखना और पढ़ना जानते हैं। कोर्स के दौरान अगर आपको कोई भी डाउट होती है तो आप हमें व्हाट्सएप या कॉल करके अपने डाउट को क्लियर करवा सकते हैं। इस कोर्स को कंप्लीट सीखने, समझने और प्रैक्टिस करने के बाद आप एक प्रोफेशनल फिल्म स्क्रिप्ट राइटर बनकर सफलता की बुलंदियों को छू सकते हैं। A to Z स्क्रिप्ट राइटिंग कोर्स को ज्वाइन करने के लिए या अधिक जानकारी लेने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। धन्यवाद।